जब भी हम मंदिर जाते हैं नारियल जरूर तोड़ते हैं। कोई भी नई गाड़ी या घर खरीदते हैं तो नारियल जरूर तोड़ते हैं। लेकिन नारियल तोड़ने के पीछे का कारण क्या है और नारियल ही क्यों, कोई दूसरा फल क्यों नहीं, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चतुर्वेदी उपस्थित हूँ आज आपके पास एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे हिंदू धर्म में भी मनुष्यों की बलि देने की प्रथा थी, जिसे कि हम नर बलि या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस कहते हैं। लेकिन जब आदि शंकराचार्य जी इस धरती पर आए और उन्होंने यह देखा कि यहाँ तो मनुष्यों की बलि दी जा रही है, तो उन्होंने कहा यह तो पाप है, अधर्म है। और फिर उन्होंने इसका हल निकालते हुए मनुष्यों की बलि को रिप्लेस कर दिया नारियल की बलि से, और मनुष्यों की बलि के स्थान पर उन्होंने नारियल तोड़ने की या नारियल की बलि देने की शुरुआत की, और फिर वहीं से नारियल तोड़ने की प्रथा शुरू हुई। तो प्रश्न यह आता है कि नारियल ही क्यों, पपीता, सेब या अनार जैसा कोई दूसरा फल क्यों नहीं? तो नारियल जो है वो मनुष्य की खोपड़ी से सबसे ज़्यादा समानता रखता है, इसीलिए नारियल को काफ़ी सारे जगहों पर खोपड़ा, खोपरा या कोपरा कहा जाता है। और जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो इसमें से पानी निकलता है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्य की बलि देने पर रक्त निकलता था। तो इसीलिए नारियल को लिया गया फलों में कि नारियल की बलि दी जाए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा समानता रखता है मनुष्य की खोपड़ी से। तो यह प्रथा के समान ही कार्य करता, इसीलिए नारियल जैसे फल को चुना गया, जिससे कि प्रथा भी बची रहे और किसी मनुष्य की बलि भी ना दी जाए। और अगर हम बात करें नारियल तोड़ने के आध्यात्मिक कारण की, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से तर्क दे सकते हैं कि नारियल बाहर से काफ़ी ज़्यादा कठोर और अंदर से बहुत मुलायम होता है। तो कठोरता को हम नष्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं भगवान के पास, और उन्हें कह रहे हैं कि हमारे अंदर की बुराइयों को, कठोरता को और नकारात्मकता को नष्ट करके हमें एक सकारात्मकता की तरफ अग्रसर करें और हमें एक कोमल और मुलायम श्रीफल रूपी फल जीवन में प्रदान करें और हमारे जीवन में सकारात्मकता भर दें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आज आपको यहाँ पर एक नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही और नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और हाँ, लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियाँ आगे आसानी से मिलती रहें और आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए फिर मिलता हूं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जानकारी के साथ। तो ओम नमः शिवाय।